वृंदावन की बड़ी सुंदर सी घटना है। एक व्यक्ति अपने बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आया था। जब बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आया, जो बांके बिहारी के मंदिर के बाहर एक महात्मा जी एक पद गा रहे थे। जय हो। जब वो व्यक्ति ने उस महात्मा को देखा और जब तो उसने कुछ नहीं कहा, वो व्यक्ति चला जाता है, बांके बिहारी मंदिर में अंदर प्रवेश कर जाता है। आज गोविंद के, आज बांके बिहारी के बड़े प्रेम से दर्शन करता है, बड़े प्रेम भाव से दर्शन करता है। और दर्शन करके जैसे ही बाहर आया और बाहर आकर के जो महात्मा जी एक भगवान का पद गा रहे थे, उसे वो पद बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, महात्मा जी के पास बैठ जाता है। वो जब महात्मा जी के पास बैठ गया, उस पद को ध्यान से सुनने लगा और उनके साथ गाने लगा। महात्मा जी कह रहे थे, बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके। जय हो। बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके। ये पद बहुत प्रेम से बड़े मधुर आवाज में गा रहा था वो महात्मा। आज वो महात्मा जी के पास बैठ कर के उसी पद को उनके साथ गा रहा था और गाते गाते आज उसकी जो अविरल धारा बहने लगी, उस पद से, उस नाम से इतना प्रेम हो गया उसे। आज महात्मा जी के साथ में गाने लगा वो, बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके, बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके। उसे बहुत समय हो गया वहां पर बैठे बैठे उस पद को गाते गाते उस व्यक्ति को। अब उसने सोचा मुझे अब चलना चाहिए। महात्मा जी के चरण स्पर्श किए, अब वो वहां से चलने लगा, अपने घर जाने लगा। तो उस पद को याद करता हुआ जा रहा था, सोच रहा था कहीं मैं इस पद को भूल ना जाऊं। रास्ते में वही कहता जा रहा था, बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके, बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके। उस पद को ध्यान करता हुआ, याद करता हुआ उस पद को जा रहा था। चलता रहा, चलता रहा। आगे रास्ते में एक व्यक्ति आता है और वृंदावन का रास्ता पूछता है। कहता है, भैया ये बताओ वृंदावन का रास्ता किधर होकर के गया है, जरा बता दो ना। मैं पहली बार वृंदावन आया और मुझे रास्ता पता नहीं है, मुझे बता दो। वो व्यक्ति उस मंत्र को, उस पद को गा रहा था, मगर उसने उस पद को गाना बंद कर दिया और उसे रास्ता बताने लगा। रास्ता बता दिया कि ऐसे चले जाओ, सीधे वृंदावन पहुंच जाओगे। अब वो आगे चलता है, वो व्यक्ति जो पद गा रहा था, वो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है। अब वो पद को भूल जाता है। रास्ता बताने के चक्कर में उस पद को भूल गया। अब उस पद को बहुत याद करता है, मगर वो पद याद नहीं आता है, बिल्कुल याद नहीं आता है। आज वो व्यक्ति अपने घर पहुंच गया और एक स्थान पे एक शांत भावना से बैठ जाता है। बैठ गया तो पता है, बैठ करके और आंखों में आंसू भर के प्रभु से कहता है, प्रभु मैंने तो बड़े प्रेम से उस पद को सुना था, मगर आज मैं उस पद को भूल गया। क्या करूं, कैसे उस पद को याद करूं? बहुत समय हो गया, बहुत, मगर उसे वो पद याद नहीं आया। याद आया तो क्या आया, क्या गाने लगा, क्या कहने लगा? कहने लगा कि बिहारी जी के नयन कमल मेरे चरणों में अटके, बिहारी जी के नयन कमल मेरे चरणों में अटके। यानी भगवान के नेत्रों को
पद था बिहारी जी के चरण कमल पे नयन हमारे अटके, मगर कहने लगा बिहारी जी के नयन कमल चरण मेरे में अटके, यानी मेरे चरणों में, अपने चरणों में बिहारी जी के चरणों को, बिहारी जी के नेत्रों को अटका रहा है। आज भगवान में प्रसन्न होते हैं, बैठे बैठे खुश होते हैं। एक भक्त ऐसा मिला है जो अपने चरणों में मेरे नयनों को अटका के रखा है उसने। आज उसी उल्टे पद को गा रहा था, आज उसके भक्ति भाव पर भगवान रीझ जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। आज उसके सामने प्रकट हुए, आज गोविंद के दर्शन किए तो आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं कि आज मेरा भाग्य समझ गया, मेरे गोविंद के आज दर्शन हो गए, मुझे मेरे गोविंद के दर्शन हो गए, मुझे मेरे बिहारी जी के दर्शन हो गए, आज मैं धन्य हो गया। आज भगवान कहने लगे धन्य तो तुमने मुझे किया है जो अपने चरणों में मेरे नैनों को अटका के रखा है। जय हो। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भगवान को पुकारो, चाहे कैसे भी पुकारो मेरी माँ, गोविंद को पुकारो चाहे कैसे भी पुकारो, मगर अपना हृदय, अपनी वाणी को शुद्ध करके और अपने पवित्र मन से गोविंद को पुकारोगे ना, चाहे उल्टा नाम लो चाहे सीधा नाम लो, भगवान तो आपके सामने प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए।